हिमालय की गोद में बसा असम अपनी चाय के लिए दुनिया भर में मशहूर है। सदियों से असम की चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि एक अमृत है जो रूह को ताजा और स्वाद कलियों को गुदगुदाता है। इसकी खुशबू और अनोखा स्वाद दुनिया भर के चाय प्रेमियों को मोहित करता आया है, जिससे यह अनगिनत संस्कृतियों का अभिन्न अंग बन गया है। यह वीडियो असम की चाय के दिलचस्प सफर को दिखाता है, इसकी शुरुआत से लेकर आज एक ग्लोबल स्टार बनने तक। हम इसके इतिहास, खेती और सांस्कृतिक महत्व को जानेंगे और समझेंगे कि असम की चाय इतनी खास क्यों है। असम चाय का इतिहास असम के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यह खोज, नवाचार और प्रकृति के उपहारों से भरपूर एक क्षेत्र की कहानी है। आइए हमारे साथ इस दिलचस्प सफर पर चलें और असम की चाय के जादू से रूबरू हों। उत्तर पूर्व भारत में बसा असम लुढ़कती पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों और विशाल नदियों का देश है। इसकी उपजाऊ मिट्टी और अनोखा मौसम, जिसमें भरपूर बारिश और गर्मी होती है, चाय की खेती के लिए एकदम सही वातावरण बनाते हैं। यह असम को भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र बनाता है, जो दुनिया के चाय बाजार में बड़ा योगदान देता है। राज्य की पहचान उसके चाय बागानों से जुड़ी है, जो जमीन के विशाल हिस्सों पर फैले हुए हैं और एक मनोरम दृश्य बनाते हैं जो दूर दूर से लोगों को आकर्षित करता है। असम के लोगों का चाय से गहरा रिश्ता है। यह सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं है, यह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में रचा बसा है। सुबह की चाय जो आपको जगाती है, शाम की चाय जो आपको सुकून देती है, चाय असम के लोगों के दिलों में एक खास जगह रखती है। यह गहरा रिश्ता उनकी चाय संस्कृति में दिखता है, जिसमें पारंपरिक चाय समारोह और फसल के मौसम के त्योहार शामिल हैं। राजवीर और प्रांजल, दिल्ली के दो दोस्त, असम में अपने दादा दादी से मिलने ट्रेन से जा रहे थे। उन्होंने खूबसूरत चाय के बागानों के किस्से सुने थे और उन्हें खुद देखने के लिए बेताब थे। जैसे जैसे ट्रेन देहात से गुजरती गई, नजारा बदलता गया। शहर की भीड़ भाड़ और सड़कें गायब हो गईं और उनकी जगह हरियाली ही हरियाली दिखने लगी। देखो राजवीर, चाय के बागान, प्रांजल ने खिड़की से बाहर इशारा करते हुए कहा। ट्रेन धीरे धीरे चाय की झाड़ियों से ढके विशाल बागानों के पास से गुजरी, जिनकी पत्तियां धूप में चमक रही थी। चाय तोड़ने वाले अपनी पीठ पर टोकरियां लटकाए कतारों में चल रहे थे और अपने हाथों से बेहतरीन पत्तियां तोड़ रहे थे। हवा में चाय की मीठी मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी, जो उनके मन को मोह रही थी और उनकी उत्सुकता बढ़ा रही थी। वे असम की चाय के जादू को खुद महसूस करने के लिए बेताब थे। चाय की कहानी सदियों पुराने चीन से शुरू होती है, जहां कहा जाता है कि सम्राट शेनोंग ने गलती से चाय की खोज की, जब चाय की पत्तियां उनके उबलते पानी में गिर गईं। यह स्फूर्तिदायक पेय जल्दी ही लोकप्रिय हो गया और चीनी संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गया। सदियों तक चीन चाय का एकमात्र उत्पादक और निर्यातक रहा और अपने रहस्यों की रक्षा करता रहा। हालांकि अंग्रेज चाय के प्रति अपने बढ़ते प्रेम के साथ चीन के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी, एक शक्तिशाली व्यापारिक संस्था, ने असम की उपजाऊ भूमि में एक अवसर देखा। उनका मानना था कि इस क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी चाय की खेती के लिए आदर्श थी। उनका अनुमान सही साबित हुआ और रॉबर्ट ब्रूस द्वारा असम में देसी चाय के पौधों की खोज के साथ भारतीय चाय का सफर शुरू हुआ। इसने वैश्विक चाय व्यापार में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, शक्ति संतुलन को बदल दिया और भारत को एक प्रमुख चाय उत्पादक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया।